हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज एन इंटीजर, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एंगल। तो आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है बेटा? आपने एक्सटीरियर एंगल के उन मेजर्स को फाइंड आउट करना है कि जो 360 डिग्री के जो भी 360 डिग्री के फैक्टर्स हों। तो अब आपने ये देखना है कि अगर यदि रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मींस सभी साइड्स और सभी एंगल्स कौन से एंगल्स? इंटीरियर एंगल जिसके इक्वल हो। तो हमने ये देखना वो कौन कौन से हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। तो हमने उन एक्सटीरियर एंगल्स का यूज करना जो 360 डिग्री के फैक्टर्स हों। तो आप इसमें कौन कौन से लिखोगे? देखो, क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं रेगुलर पॉलीगन के लिए जो क्या हो? इंटीजर। इंटीजर्स मींस इंटीजर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेते हैं, पर यहाँ आपने पॉजिटिव वैल्यूज को ही काउंट करना है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स? तो आप क्या लिखोगे? तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स विच आर फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। तो पॉसिबल वैल्यूज of exterior angle, possible values of exterior angle which are the factors of 360 degree are। वो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? देखिए, आपके पास 120 डिग्री, 90 डिग्री, 72 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखिए बेटा, 45 डिग्री है, उसके बाद देखिए आपके पास 36 एंड 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद आप कौन सी वैल्यूज लोगे? 24 डिग्री। देखो 360 जो है 24 के टेबल से भी डिवाइड होता है। अब आप बोलोगे 40 डिग्री के टेबल से भी डिवाइड होता है, तो आप 40 डिग्री को भी ले सकते हैं इसमें वैल्यू को। अब हमारे पास 24 आ गया, उसके बाद 18 डिग्री 18 के टेबल से डिवाइड होता है, और उसके बाद 15 डिग्री, फिर 12 डिग्री, फिर 10 डिग्री, और लास्ट में आ गया हमारे पास 5 डिग्री। अब देखो 120 के टेबल से डिवाइड होता है। अब ये भी देखना है उस रेगुलर पॉलीगन के लिए साइड्स कितनी होगी। 120 डिग्री अगर यदि एक्सटीरियर एंगल है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी बनी? 3 बनी। अगर यदि 90 डिग्री उसका एक्सटीरियर एंगल है, देखिए 360 को 120 से डिवाइड किया तो आपके पास 3 साइड्स आई रेगुलर पॉलीगन की। अब 90 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन क्या आएगी? 5 साइड्स वाली आएगी, पेंटागन आएगी। अगर यदि 90 से डिवाइड कर रहे हैं सॉरी, तो आपकी स्क्वायर आएगी। ठीक है, उसके बाद 72। अब अगर यदि 360 को आप 72 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या बनी? 5 साइड बनी ना, तो 5 साइड्स वाली फिगर को क्या बोलेंगे? पेंटागन बोलेंगे। इसी तरीके से 60 डिग्री, अगर यदि आपका एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो आपकी साइड्स कितनी बनी? 6 बनी। तो इसका मतलब वो फिगर कौन सी बनी? हेक्सागन बनी। इसी तरीके से आपके पास इन सभी एंगल्स का यूज करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर। इसमें फर्स्ट में एक्सटीरियर, सेकंड में इंटीरियर है। अगर यदि हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। देखिए बेटा कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता 360 डिग्री, और वन एक्सटीरियर एंगल आपके पास गिवन है 24 डिग्री, तो आपने नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेनी है। तो कैसे निकलेंगी? 360 को 24 से आप डिवाइड कर दोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 24 1 जा एंड 5 जा, तो कितनी साइड्स आ गई आपके पास? 15 साइड्स आ गई। नेक्स्ट आइए बी पार्ट।
नेक्स्ट बी पार्ट में ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 162 डिग्री। देखो बेटा, एक तो हमारे पास फार्मूला है जिसमें हम वन इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगा के उसमें से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। देखो मैं आपको दोनों ही वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बी पार्ट में आपके पास है, तो आपने निकालना है वन इंटीरियर एंगल गिवन है, वन इंटीरियर एंगल इज 162 डिग्री। तो हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, तो वन इंटीरियर एंगल का हम पहले फार्मूला लगा देते हैं। क्या फार्मूला लगेगा आपके पास, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाय में n। यहाँ वन इंटीरियर एंगल को आपने रख दिया, तो n माइनस 2 इंटू 180 बाय में n। अब आप n की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे निकलेगी बेटा, तो 162 को n से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 162 डिग्री n आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया 180 n और इसको माइनस 360। अब देखो इधर भी डिग्री है, इधर भी डिग्री है, तो आप डिग्री को यहाँ छोड़ भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी डिग्री और इस साइड भी डिग्री, तो खाली n की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब आपके पास क्या आ गया बेटा, तो 162n माइनस 180n इज इक्वल टू माइनस 360। यहाँ आपने इसमें से माइनस कर दिया। जब आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आया बेटा, 180 में से 160 आप लेस करोगे, तो माइनस करने पर आपके पास वैल्यू बनी 18, माइनस 18n इज इक्वल टू माइनस 360। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, n इज इक्वल टू 360 बाय में 18 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब कितनी साइड्स हुई। अब देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन को आप कैसे निकाल सकते हैं। वन इंटीरियर एंगल आपके पास गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी पॉलीगन है, ये आपके पास पॉलीगन है, इसका एक इंटीरियर एंगल है, ये है 162 डिग्री। तो आप सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। देखो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बना हमारे पास, लीनियर पेयर बन गया। तो इंटीरियर एंगल 162 है, तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा, निकाल सकते हैं ना। 180 में से हम लेस कर देंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 180 माइनस 162 इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो आपके पास सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम पता है आपको, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आपके पास 360 डिग्री होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है उसको एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। अब देखो किसी भी मेथड से करो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A is 80 डिग्री, B is 75 एंड एंगल C is 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल D। अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाली फिगर है, आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स कैसे भी ले सकते हैं, ABCD, एंगल A is 80 डिग्री, एंगल B is 75 डिग्री और एंगल C है 100 डिग्री। तो एंगल D का मेजरमेंट निकालना है, तो आप कैसे लिखेंगे, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। किसके लिए है ये, क्वाड्रिलेटरल के लिए है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल
लेटरल, या इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अब देखो बेटा, हमने क्या करना है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की जगह 80 डिग्री, बी की जगह 75, सी की जगह 100 डिग्री, डी एंगल वैसे का वैसे आ जाएगा। इन सभी को प्लस कर देते हैं। 255 डिग्री प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री। एंगल डी को एक साइड पे रख लिया, इसमें से 255 डिग्री लेस कर दिया तो 105 डिग्री। नेक्स्ट इज the interior angle. Next, the interior angle of a quadrilateral are 4x 5x plus 18 degree, 6x plus 10 degree and 7x minus 20 degree. Find the value of x. अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी शेप ले लीजिए। इसमें आपके पास एक एंगल है 4x, दूसरा एंगल है 5x प्लस 18 डिग्री और नेक्स्ट है 6x प्लस 10 डिग्री और फोर्थ एंगल है 7x माइनस 20 डिग्री। आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे बेटा, सभी एंगल्स को प्लस कर दीजिए। 4x प्लस 5x प्लस 18 डिग्री, 6x प्लस 10 डिग्री प्लस 7x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल की क्या है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अगर यदि ये नहीं आपने लिखना है तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 4x में हमारे पास देखिए 4x प्लस 5x 9x, 9x में 6 प्लस कर दिया आपने, आपके पास क्या आ गया 15x, 15x में 7x प्लस हो गया तो 22 आ गया 22x। अब 18 देखिए 18 प्लस 10 आपके पास 28 बन गया, 28 में से 20 लेस कर दिया तो प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 22x को आपने एक साइड पे रख लिया, 360 डिग्री में से 8 लेस कर दिया तो आपके पास आ गया बेटा, इसमें से माइनस किया तो 352 डिग्री। तो x को एक साइड पे रख लीजिए, 352 को आप डिवाइड कर दीजिए। इस स्टेप को मैं ऊपर लिख रही हूं, तो x इज इक्वल टू 352 बाय में 22। तो हमने 22 के टेबल से इसको डिवाइड कर दिया 1 और 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 16 डिग्री।